गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू योर टेक्निकल सूरज क्लासेस 3 में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा बॉटनी ऑनर्स बीएससी पार्ट 1। डियर स्टूडेंट, आज जो आपका टॉपिक रहेगा बीएससी पार्ट 1 बॉटनी ऑनर्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपका जूलॉजी ऑनर्स पार्ट 1 का प्रोटोजोआ से रिलेटेड क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। तो आशा करते हैं आप जो जूलॉजी ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं वो अवश्य देख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो यानी कि जो आपका ये क्वेश्चन है इसके हम जेम्मा बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान आपका बॉटनी का चैप्टर का है। तो डियर स्टूडेंट, जेम्मा कई बार आपको शॉर्ट नोट्स लॉन्ग टाइप में आपको देखने के लिए मिला है। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, ये जो आपका है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी ऑनर्स जो सब्जेक्ट का है उसका वो आपका क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पे आपका बीए बीएससी का ऑनर्स पेपर और सब्सिडी पेपर को करवाया जाएगा। 10th 12th सभी का तैयारी होगा विथ कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं विथ टाइम को व्यक्त करते हुए। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। मैं आपके लिए इतना मेहनत करूँगा जितना आप मेरे से हो सके। आपका जो फर्ज है वो आप करें, जिससे हम मोटिवेट हों और इससे भी बेहतर हम आपके लिए क्लास को प्रोवाइड कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, चलिए इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, आशा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जेम्मा जेम्मा जो आपका वनस्पति विज्ञान का है ऑनर्स का पार्ट 1 स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको पहले ही इसका टॉपिक के बारे में कुछ नॉलेज होगा। जेम्मा, ठीक है। तो जेम्मा को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट, इसका पहले हम समझते हैं जेम्मा होता क्या है, कौन सा प्राणी है, ठीक है। तो चलिए जेम्मा को समझते हैं कि जेम्मा आके होता क्या है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को व्यक्त करते हुए। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की एकदम और आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को खत्म करते हुए। देखिए, जेम्मा बहुवचन यानी कि जेम्मा जो है एक बहुवचन का बहुवचन है। जेम्मा एकल कोशिका होता है। ये क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट? एकल कोशिका, यह कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। जेम्मा जो होता है ये कोशिकाओं का एक समूह है, ठीक है। उत्तक एक संशोधित कली जो माता पिता से अलग होती है। क्या होता है कि माता पिता से अलग हो जाती है और एक नए व्यक्ति में विकसित होती है। इसमें क्या होता है, न्यू पर्सन में क्या होता है, विकसित होता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को विखंडन कहा जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इतना आप थोड़ा सा समझते हैं क्या मैंने आपको क्या बोला। ये क्या है, कोशिका का समूह है, उत्तक एक संशोधित, एक सेकेंड थोड़ा सा समझते हैं अच्छा से इसको। फिर से थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी होगा, हमको पता है। तो चलिए मैंने फिर समझने की कोशिश करता हूँ। जेम्मा बहुवचन, जेम्मा एक एकल कोशिका या कोशिकाओं का समूह है। ये उत्तक की एक संशोधित होती है कली है जो माता पिता से अलग हो जाती है और एक नए व्यक्ति में विकसित होती है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को विखंडन कहा जाता है। बिल्कुल आपको विखंडन पता है। ये पौधों में अलैंगिक प्रसार का एक साधन है, यानी कि सेक्सुअल जो रहता है रिप्रोडक्शन का एक प्रकार होता है, एक साधन। ये संरचनाएं आमतौर पर कवक, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जेम्मा का स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, कवक, शैवाल, लीवर, वाटर्स और मांस में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि जेम्मा का एग्जाम्पल किस किस में होता है। तो कवक में, शैवाल में, लिवार्ट्स में, मांस में पाई जाती है। फूल, कुछ फूल फलों पौधे जैसे पिग्मी पिग्मी सनड्यूज और बटर बटर वाटर्स की कुछ प्रजातियों में भी पाई जाती है। संवहनी पौधों में अलैंगिक प्रजनन होती है।
आशा करते हैं आप इतना दूर समझ गए होंगे। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, ये कई अन्य तरीका जिनमें बल्ब या ट्यूरिन शामिल है। बल्ब और ट्यूरिन जो पेड़ पौधे रहते हैं, इसमें ज़्यादातर कभी कभी क्या रहता है, कुछ फ्रूट्स या कुछ सब्जी होता है जिसमें क्या होता है, बल्ब और ट्यूरिन शामिल रहता है। बल्ब, अब ये नहीं समझिएगा कि जलाने वाला बल्ब नहीं, ये बायोलॉजिकल में बल्ब होता है। इसे बायोलॉजिकल के नाम से बल्ब के तौर पर हम इसको जानते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं थोड़ा सा डियर स्टूडेंट। ये जो आपका जेमा कप है, ये ज़्यादातर क्या रहता है, यानी कि ये कवक मास से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसकी आकृति देखिए इस तरह होता है। इसका आकृति आपको बॉटनी ऑनर्स वाले के लिए बनाना बहुत ही नेसेसरी है। अगर आप ये स्पेस बनाते हैं तो आपको नंबर फुल मिल जाएगा, नहीं तो 2 से 3 नंबर आपका काट लिया जाता है। तो आप ये स्ट्रक्चर समझ गए हैं। इसका आकृति इस तरह होता है, इसमें अलैंगिक चरण होता है, ठीक है। चलिए, पिग्मी सनड्यूचा डोसेरा रोसेना जेमी के साथ इसमें क्या है, देखें, पिग्मी क्या है, सनड्यूच डोसेरा और रोसेना जेमी के साथ विकसित है ये। चलिए अब समझते हैं। हाँ, देखिए इसी तरह होता है, इसी तरह मास और लिवर वाटर में इस तरह होता है। ये मास और लिवर वाटर्स में क्या होता है, इस तरह होता है इसका डायग्राम। तो आप डायग्राम को भी ज़रूर बना लेंगे, आप डायग्राम को भी अवश्य बनाएंगे। चलिए आगे, इसका आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सेकंड। जम्मा का उत्पादन लीवर वाटर और मांस दोनों में औद्योगिक प्रजनन का एक व्यापक साधन है। आप समझिए थोड़ा सा यहाँ क्या होता है। हाँ, जम्मा का उत्पादन क्या होता है, दोनों में मांसों दोनों में औद्योगिक प्रजनन का एक व्यापक साधन है, जो मार्चटिया और लीवर वाटर में चपटा पौधे शरीर या थैलस एक अवगुणित गेटोफाइट होता है, जिसके ऊपरी सतह पर जेम कप बिखरे होते हैं। जेम कप जैसी संरचनाएं होती है, ठीक है। सेम जेम्मा अगुणित उत्तक की छोटी डिस्क है और वे सीधे नए गेमोफाइट को जन्म देते हैं। जेम्मा कम से वर्षों द्वारा छितरे हुए होती है। क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट, जेम्मा अगुणित होता है, अगुणित एक गुणित होता है तो एक ये अगुणित होता है। उत्तक की छोटी डिस्क और वे सीधे नए गेमोफाइट्स का जन्म देते हैं। इसे जेम्मा कब से वर्षा द्वारा छितरे हुए हैं होते हैं। चलिए, जेमा क्या होता है, द्विपार्श्वीय रूप से सम्मिलित होती है और पृष्ठीय और उदर सतहों से विभेदित नहीं है। परिपक्व जमीन पर गिर जाते हैं और याद परिस्थितियों उपयुक्त है तो उनका अंकुरन तुरंत शुरू हो जाता है। जम्मा का जो होता है, से अंकुरन शुरू हो जाता है। जम्मा की सतह जो मिट्टी के संपर्क में आती है, कई प्रकंदों को बाहर निकाल लेती है। यह अंतः थैलस की निचली निचली उदर सतह बन जाती है। इस बीच दो पार्श्वर बाह्योदानों में मौजूद एपिकल कोशिकाओं सक्रिय हो जाती है और विपरीत दिशाओं में थैलस बनती है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि जमा क्या होता है, द्विपार्श्वीय से संबंधित होती है और क्या होता है, इसका अंकुरन तुरंत शुरू होता है। अंकुरन जो छोटे छोटे दाने के रूप में होते हैं, अंकुरन इट मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे दाने के रूप में होता है। छोटे 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 क्या होता है, दाना के रूप में होता है, ठीक है। इसको देखने के लिए आपका डायग्राम में आप देख लीजिएगा, छोटा छोटा इस तरह बना रहता है, थोड़ा डायग्राम छोटा छोटा ऐसे ऐसे बना रहता है, कुछ कुछ ऐसे बना रहता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसका आप फिगर देख लेंगे। चलिए शुरू हो जाता है। जमा की सतह जो मिट्टी के संपर्क में आती है, कई प्रकंदों को बाहर निकालती है। सतह अंतः थैलस की निचली होती है। चलिए इतना आप समझ गए हैं। और क्या होता है, मौजूद एपिकल कोशिकाओं सक्रिय होती है, अक्रिय नहीं सक्रिय होती है और विपरीत दिशाओं में दो थैलस बनाती है। विपरीत यानी कि विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा उल्टा दिशा में दो थैलस बनाती है। चलिए देखिए थोड़ा डायग्राम समझ लीजिए, यही है जमा का उदाहरण, यही है। और एग्जाम्पल इसका ये है, एग्जाम्पल नहीं, ये इसका डायग्राम है। ये जो है इसका डायग्राम है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में आपको बनाना पड़ता है, आपको बनाना पड़ेगा मेरे डियर स्टूडेंट। तो आप ये बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, बिल्कुल। संदर्भ, पिग्मी सनड्यूसो गेमाई
कि स्क्वैड मांसाहारी, ठीक है, होती है। और 14 दिसंबर 2011 को पुनः प्राप्ति से किया गया था। हाँ जो से हाँ न सॉरी हाइजेस एक्सटर्नली डॉन कवक के किनोडिया और सैवाल ब्रायोफाइटा और जेडोफाइटा के जेमी पर एनआरसी रिचर्ड प्रेस 3rd नंबर। इस्मत एजाई 1989 ने इसका क्या किया था, ये खोज के कारण के ये था कारण था इसका। और ब्रिटेन एंड आयरलैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज में होता है। ये कुछ कुछ इसका एग्जाम्पल यानी कि जो इसका खोज संदर्भ में किया था इसी के बारे में है, तो आप थोड़ा देख लेंगे ऐसा जो है इसका ऐसे कैसे क्या हुआ था, खोज हुआ था, इसी के बारे में इसको दर्शाया गया है। ठीक है, मैं इतना में इस पर ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो आशा करते हैं आज का जो आपका टॉपिक है सारा क्लियर हो गया होगा। जम्मा के बारे में, जम्मा क्या होता है, जम्मा कौन सा जनन होता है, तो ये थोड़ा सा मैं इसलिए नहीं समझाया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अवश्य से देख लेंगे। ये क्या रहता है, जम्मा द्विपार्श्वी होती है, चपटा होती है। मेरे डियर स्टूडेंट, ये देखिए इसका यही आकार है, आकृति, यानी कि जो जब ये हरे होते हैं, हरे यानी कि हरे पत्ते में जब होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ठीक है, देन इसका आकृति इस तरह होता है, इसमें औलौगिक चरण का विभाजन होता है। इतना समझ में, छोटे छोटे दाने के आकार में क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो आप आशा करते हैं आप इतना दूर समझ गए हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए, एग्जाम्पल इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। कवक, शैवाल, निभरवाट मांस में पाई जाती है। कुछ फल फूलों जैसे पिगमी में ज़्यादातर पाई जाती है। संडिवुज वाटर वॉक्स कुछ प्रजातियों में भी पाई जाती है। आशा करते हैं आप इतना दूर समझ गए हैं। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक को यहाँ ख़त्म करते हैं। जम्मा जो है आपका कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो मैं आपको आज क्लियर कर दिया। जम्मा जो आपका कई बार पूछा था, आज आपका क्लियर हो गया, तो आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। अगर समझ में होंगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे हमारे इस चैनल पे। आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो थोड़ा थोड़ा सब्सिडरी का है वो भी कराएंगे, जो आपका इम्पोर्टेंट है। सारा इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगा, जो कम समय में आपका कारगर साबित होगा एग्ज़ाम में। तो डियर स्टूडेंट, आपका डायरेक्टर बाय जो हम के द्वारा हमारे जो क्लास होगा, हमारे द्वारा होगा, आपके प्रिय सूरज सर आपके लिए हमेशा क्लास को अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। तो आप हमेशा लाइक सब्सक्राइब को करके रखें। तो डियर स्टूडेंट, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे जो जितना भी हम अपने क्लास लेंगे आपको नोटिस पहुंच चुके, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसे अवश्य यानी कि जुड़ जाएंगे। आशा करते हैं आप आज का वीडियो समझ गए हैं। तो वीडियो समझ गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें, और जो थोड़ा समझ में नहीं आएगा आप ज़रूर कमेंट करेंगे, जहाँ थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बिना टाइम को खर्च करते हुए आज को वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, कॉल के रिगार्डिंग या व्हाट्सएप ग्रुप के रिगार्डिंग। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला ऑनर्स सब्जेक्ट का वीडियो लेके। तो इतना आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।